अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू क्लास 5। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा ये फोर्थ चैप्टर है, जो कि हम फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। ठीक है, तो हम आज इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इसके बारे में, इसके इंटरफेस के बारे में कुछ समझेंगे। ठीक है, चलो रीड करते हैं हम लोग। एक्सेल Excel 2013 is a spreadsheet program that allows us you to store, organize, and analyze information. While you may believe Excel is only used by a certain people to process complicated data, anyone can learn how to take advantage of the program's powerful features. Whether you are keeping a budget, organizing a training log, or certain invoice Excel makes it easy to work with different type of data. If you are new to Excel, then you should first take some time to become familiar with the Excel. 2013 इंटरफेस। एक्सेल इंटरफेस एडिंग है एक्सेल की। इसका इंटरफेस जो हम पहले एक्सेल के ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर, वो जो सामने आता है उसे कहते हैं इंटरफेस। व्हेन यू ओपन एक्सेल 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम, the Excel start screen will appear from here. You will be able to create a new workbook, choose a template, and access your recently added workbook. ठीक है, ये जो है हमारे पास आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास पूरा इसका एक इंटरफेस है। और ये हमारे पास इसके हैं टेम्पलेट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट कहा जाता है इसे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास कहलाती है न्यू शीट। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास हमें बता रहे हैं when you choose a blank workbook from the Excel start screen, it look like as shown below. जब हम अपना स्क्रीन ओपन करते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं एक्सेल का, तो उसके अंदर जब हम न्यू पेज लेते हैं, न्यू पेज जो हमारे पास शो हो रहा होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूलबार, डॉक्यूमेंट नेम, टाइटल बार, ये सब जो हमारे को बता रहे हैं। यहाँ नेम बॉक्स, स्क्रॉल टैब, इसके ज़रिए ये भी आपको मैं वन बाय वन सब आगे समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आगे आता है हमारे पास क्विक एक्सेस टूलबार। द क्विक एक्सेस टूलबार गिव यू एक्सेस टू कॉमन कमांड टू मैटर no matter which tab is selected. By default, it includes the save, undo, and repeat command. You can add other command depending on your preference. To add command to the quick access toolbar, ठीक है, पहले उसके बाद नंबर 1 पॉइंट, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो टू द राइट of the quick access toolbar. Second, select the command you want to add from the drop down menu. To choose from more command, select more command. Number 3, the command will be added to the quick access toolbar as shown in the illustration. ठीक है, यहाँ हमारे पास है क्विक एक्सेस टूलबार। हमारे पास क्विक का मतलब होता है जल्दी, वहाँ से हम कोई भी चीज़ उठाएं और जल्दी से इस्तेमाल करें। वहाँ पर हमारे पास होता है कि सेव का बटन होता है, अंडू का बटन होता है, एंड रिपीट कमांड होते हैं। और ये
हम अपने लिए क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये अपने लिए हम खुद भी बना सकते हैं अपनी मर्जी का, इसमें कोई भी बटन हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है सामने एक्सेल का। यहाँ पर हमारे पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, तो ये हमारे पास एक्सेल का फर्स्ट पेज ओपन हुआ है जहाँ हमने कोई वर्क वगैरह अभी तक कुछ भी वर्क नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में जो हमने नेक्स्ट नंबर पेज नंबर 64 में, पेज नंबर 64 में जो हमारे पास इन्होंने यहाँ पर बुक जो फर्स्ट पेज का वो दिया हुआ डायग्राम दी हुई है, वो हमारे पास फाइल टेब है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो इन्होंने दिया हुआ है फाइल टेब, यहाँ पर हमारे पास फाइल टेब कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमारे पास दिया हुआ होम का बटन, जो हमारे पास होम का बटन ये है। ठीक है, ये हमारे पास होम का बटन है। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ होम टैब, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस ये कहलाता है। ठीक है, ये क्विक एक्सेस है, यहाँ पर हम कोई भी कुछ ओपन कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर से कुछ भी हम इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके अंदर देखें आपके सामने ओपन हुआ है, इसके अंदर अंडू रीडो एंड सेव का बटन, इसके अंदर हम अपनी मर्जी से कुछ और मोर कमांड्स में जाकर हम और भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बोल्ड। बोल्ड में हम क्या करते हैं कि कुछ लिखते हैं, अगर कुछ हम टाइप करते हैं सेल के अंदर तो हम बोल्ड करेंगे तो उससे वो हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास है ग्रुप्स। ये हमारे पास ग्रुप हैं, कलर्स के ग्रुप हैं हमारे पास, और ये है बुक। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नेम, अभी हम फर्स्ट करो हम कुछ भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी हम लिखे हैं तो हमारी शीट का जो कोई नाम होगा बुक नंबर 1 वो हमारे पास यहाँ आएगा। ठीक है, इससे क्या जाता है डायलॉग बुक्स, ये डायलॉग बुक्स कहलाता है। ठीक है, डायलॉग बुक्स कहलाता है। इसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ है ये हमारे पास यहाँ इसे कहा जाता है नेम बॉक्स। अगर हम कोई किसी सेल पे देखें, आपके सामने नजर आ रहा होगा, किसी सेल पे अगर हम वर्क करते हैं तो उसके बाद उसका नाम, ये इस सेल का नाम आ रहा है बी और 5। ठीक है, ये B5 इस सेल का नेम आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर शीट है, हमारे पास शीट्स हैं, फर्स्ट शीट, सेकंड शीट, थर्ड शीट, ये शीट्स के कहलाते हैं। अच्छा, और इसे कहा जाता है फार्मूला बार। ठीक है, ये हमारे पास कहला जाता है फार्मूला बार। यहाँ पर हम कोई भी फार्मूला अगर किसी भी एक्सेल में हम वर्क करें, कोई फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला शो हो रहा होगा वो फार्मूला आपका यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जूम। जूम का कमांड है हमारे पास, व्यू कमांड है, जूम कंट्रोल कमांड है। ठीक है, ये हमारे पास व्यू का ऑप्शन है। हमारे पास हम कोई भी चीज़ अगर देखें सेपरेटली तो हमारे पास ये यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टेटस। यहाँ पर अगर हम कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमारा स्टेटस होता है तो वो हमें बता रहा होता है कि काम हमारा रेडी है, उस करने के लिए हमारा सेल एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास टाइटल बार। टाइटल बार हमारा आपका ये होता है हमारा टाइटल बार। ठीक है, ये हमारे पास टाइटल बार है। ठीक है, ये हमारे पास टाइटल बार हुआ, और यही चीज़ें हैं आपके सामने जो मैंने आपको समझाई, और इसे कहा जाता है स्क्रॉल बार। यहाँ से हम अपनी शीट को स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है स्क्रॉलर बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। आपको क्विक एक्सेस टूल बार जो उसके बाद सेकंड हमारे पास है, तो क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में उन्होंने बताया है कि क्विक एक्सेस टूल बार में हम अपनी मर्जी के कोई भी बटन वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको एक दफ़ा पहले समझाया, उसके बाद मैं आपको फिर समझाऊं कि ये हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ से हम अपनी मर्जी के बटन,
इसमें कौन से बटन एक्टिव हुए हैं, सेव, अंडू और रीडो के बटन एक्टिव हुए हैं। यहाँ से हम इसमें मोर कमांड्स भी कुछ भी अपनी मर्जी के वगैरह एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ये जो है ना हर